कवियों की वाह वाह क्या बात है। कवियों की वाह वाह क्या बात है। एमटीवी के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं रेणु द्विवेदी लखनऊ से आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हूँ कवि सम्मेलन लेकर। आज हमारे बीच में जो कवित्री उपस्थित हैं, मैं उनसे आप सभी का सूक्ष्म परिचय करवाती हूँ कि हमारे बीच में कानपुर से उपस्थित हैं हास्य व्यंग के बहुत अच्छे कवि मनिंदर सिंह मंचला जी। हमारे बीच में लखनऊ की धरती से उपस्थित हैं गीतकार योगी योगेश शुक्ला जी। और हमारे बीच में लखीमपुर खीरी से उपस्थित हैं प्रियांशी वर्णवाल जी। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सबसे पहले मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ लखीमपुर से हमारी छोटी बहन प्रियांशी वर्णवाल जी हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। प्रियांशी जी को मैं स्वरचित 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए कि रात तारों भरी झिलमिलाने लगी, मैं तुम्हें रात दिन गुनगुनाने लगी। रात तारों भरी झिलमिलाने लगी, मैं तुम्हें रात दिन गुनगुनाने लगी। फूल सी मैं खिली ये मुझे क्या हुआ, फूल सी मैं खिली ये मुझे क्या हुआ, पंछियों की तरह चहचहाने लगी। बहुत बहुत आपका स्वागत है प्रियांशी वर्णवाल जी। आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियांशी वर्णवाल लखीमपुर खीरी से आज आप सभी लोगों के मध्य में आई हूँ और अपनी कुछ रचनाएं आप सभी लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। सुनेगा। तुम्हारे द्वार आकर के करूँ मैं आरती मैया, तुम्हारे द्वार आकर के करूँ मैं आरती मैया। विकल जीवन से मुझको तुम हमेशा तारती मैया, विकल जीवन से मुझको तुम हमेशा तारती मैया। समर्पित हो मैं जाऊंगी तेरी सेवा में रत होकर, समर्पित मैं हो जाऊंगी तेरी सेवा में रत होकर। तुम्हारी हूँ सुता माता जयति जय भारती मैया, तुम्हारी हूँ सुता माता जयति जय भारती मैया। और 4 पंक्तियाँ आप सभी लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। सुनिएगा। पनाह में आने से तेरे भंवर को पार कर लूँगी, पनाह में आने से तेरे भंवर को पार कर लूँगी। महज बंसी लगा प्यारा साइक सिंगार कर लूँगी, महज बंसी लगा प्यारा साइक सिंगार कर लूँगी। बुझी मुझसी कली को गर तेरा दीदार हो जाए, बुझी मुझसी कली को गर तेरा दीदार हो जाए। मैं विष के प्याले को भी हंस कर स्वीकार कर लूँगी, मैं विष के प्याले को भी हंस कर स्वीकार कर लूँगी। और कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिए। हर बात पे तुम्हारी मैं मुस्कुरा रही हूँ, हर बात पे तुम्हारी मैं मुस्कुरा रही हूँ। भंवरों के जैसे हर पल बस गुनगुना रही हूँ, भंवरों के जैसे हर पल बस गुनगुना रही हूँ। लगने लगा है ये क्यों मन हो गया बेगाना, लगने लगा है ये क्यों मन हो गया बेगाना। साया हूँ तेरा तुझ में घुल कर समा रही हूँ, साया हूँ तेरा तुझ में घुल कर समा रही हूँ।
हूँ तेरा तुझ में घुल कर समा रही हूँ। क्या बात है, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और इस क्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ, कवि सम्मेलन को मैं आगे बढ़ाती हूँ और हमारे बीच में लखनऊ से योगी योगेश शुक्ला जी हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, प्रसिद्ध शायर हरि फैजाबादी जी के एक शेर से मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, योगी योगेश शुक्ला जी को, कि सीढ़ियाँ उनके लिए हैं, जाना है छत पर जिन्हें। सीढ़ियाँ उनके लिए हैं, जाना है छत पर जिन्हें, जिनकी नजरें हों फलक पर, वो बनाते राह खुद, वो बनाते राह खुद। बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं योगी योगेश शुक्ला लखनऊ से आज आप लोगों के समक्ष एक गीत लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। गीत की भूमिका में इतना सा बता दूं कि बहुत सारे रचनाकारों ने नायिका के सौंदर्य पर बहुत कुछ कहा है कि चांद सा मुखड़ा है तुम्हारा, हिरनी की तरह चाल है तुम्हारी, गुलाब की पंखुड़ी की तरह होठ है तुम्हारे, और वगैरह वगैरह। मगर मैंने अपने गीत के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि दुनिया में, इस संसार में सबसे खूबसूरत चीज़ प्रकृति है। तो प्रकृति पर यह गीत है। मैं गीत शुरू करता हूँ। गीत लिखूं क्या नैनों पे, चाहे वो कजरारे हों, मुखड़े उजले उजले हों, चाहे प्यारे प्यारे हों। गीत लिखूं क्या नैनों पे, चाहे वो कजरारे हों, मुखड़े उजले उजले हों, चाहे प्यारे प्यारे हों। गीत लिखूं क्या नैनों पे। अब गीत का पहला बंद और प्रकृति का पहला आयाम धरती। कि लिखना है तो मैं लिखूंगा इस धरती की आभा, जीव जंतु है कितने पलते दिखती है प्रज्ञाभा। लिखना है तो मैं लिखूंगा इस धरती की आभा, जीव जंतु है कितने पलते दिखती है प्रज्ञाभा। फलते कितने वृक्ष धरा पर डाली और लताएं, रंग बिरंगी फूल पंखुड़ी कलियों की मालाएं। तो गीत लिखूं क्या यौवन पे, जो धरती बिन अंधियारे हों, मुखड़े उजले उजले हों, चाहे प्यारे प्यारे हों। गीत लिखूं क्या नैनों पे। अब गीत का दूसरा बंद, प्रकृति का दूसरा आयाम आकाश। कि लिखना है तो मैं लिखूंगा उस नभ की ऊंचाई, चिड़िया पंछी विचरण करते दिन कर ले अंगड़ाई। लिखना है तो मैं लिखूंगा उस नभ की ऊंचाई, चिड़िया पंछी विचरण करते दिन कर ले अंगड़ाई। बहती पवन लिए आती है बादल बरखा पानी, चंदा चमके बीच काली माँ उसकी यही कहानी। अरे बहती पवन लिए आती है बादल बरखा पानी, चंदा चमके बीच काली माँ उसकी यही कहानी। तो गीत लिखूं क्या कुंतल पे, जो कुंतल कारे कारे हों, मुखड़े उजले उजले हों, चाहे प्यारे प्यारे हों। गीत लिखूं क्या नैनों पे। अब गीत का अंतिम बंद, प्रकृति का तीसरा आयाम पाताल यानी सागर की गहराई। कि लिखना है तो मैं लिख
लिखूंगा सागर की गहराई, हिमखंडों से बहती नदियाँ उतरी गिरी समाई। लिखना है तो मैं लिखूंगा सागर की गहराई, हिमखंडों से बहती धारा उतरी गिरी समाई। मोती सीपी और जल जीवी सब उसमें है रहते, जीवन है जल उसमें है कल बात यही है कहते। अरे मोती सीपी और जल जीवी सब उसमें है रहते, जीवन है जल उसमें है कल बात यही है कहते। तो गीत लिखूं क्या अधरों पे जो शब्द सुरा के धारे हों, मुखड़े उजले उजले हों, चाहे प्यारे प्यारे हों। गीत लिखूं क्या नैनों पे चाहे वो कजरारे हों, मुखड़े उजले उजले हों, चाहे प्यारे प्यारे हों। गीत लिखूं क्या नैनों पे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। गीत लिखूं क्या नैनों पर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार गीत, प्रकृति वर्णन बहुत ही सुंदर। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपको, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ। कार्यक्रम हमारे अंतिम चरण पर है, जहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं कानपुर से हास्य व्यंग के बहुत ही अच्छे कवि मनिंदर सिंह मंचला जी। मैं आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। आपके सम्मान में एक मैं स्वरचित 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। बड़े भाई हैं, बहुत ही स्नेह और सम्मान मिलता है, तो मैं स्वरचित 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि मोहब्बत बिना काम चलता नहीं है, मोहब्बत बिना काम चलता नहीं है, बिना ताप के हिम पिघलता नहीं है। बड़ों की न हो यदि दुआ साथ में तो कभी जिंदगी में कुशलता नहीं है, कभी जिंदगी में कुशलता नहीं है। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ रेणु जी ने आज मुझे यहाँ कवि सम्मेलन में बोलने का मौका दिया है। और रेणु जी जो है हमेशा मुझसे कहती हैं कि मनिंदर जी आप बोलते नहीं हो, मनिंदर जी आप बोलते नहीं हो। मैं कहता हूँ रेणु जी एक वो सरदार है जो बोलता नहीं है। यहाँ अगर सरदारों ने बोलना चालू कर दिया ना तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। मस्ती में आ जाओ भाई, मस्ती में। अब आशिकाना कानपुर नाम की कविता सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी कविता है और वादा करता हूँ कि कानपुर की हर गली के छिछोरों से आपकी मुलाकात करवाऊँगा और कानपुर की गलियों से आपकी मुलाकात करवाऊँगा। तो कुछ इस प्रकार कविता है मेरी कि तेरे हुस्न के मोती झील में फंसकर, तेरे हुस्न के मोती झील में फंसकर तेरे इश्क में परेड किए जाता है। दिल धड़कता था कभी घंटा घर जैसा, दिल धड़कता था कभी घंटा घर जैसा, अब यादों का भैरव घाट बना जाता है। मौज में रहिएगा, मस्ती में रहिएगा। बहुत बढ़िया कविता सुना रहा हूँ और अगर आप इसको बहुत शांति से और बहुत तन मन से सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगी। कि तेरे हुस्न के मोती झील में फंसकर तेरे इश्क में परेड किए जाता है। दिल धड़कता था कभी घंटा घर जैसा, अब यादों का भैरव घाट बना जाता है। अब तुम लगती हो जैसे गिलौरी चौरसिया की, तुम लगती हो जैसे गिलौरी चौरसिया की, यहाँ ठग्गू के लड्डू सा मुँह हुआ जाता है। तुम लगती हो जैसे गिलौरी चौरसिया की, यहाँ ठग्गू के लड्डू सा मुँह हुआ जाता है। तेरी सूरत के इस्कान मंदिर को देखकर, रेणु जी ध्यान दीजिएगा, तेरी सूरत के इस्कान मंदिर को देखकर मेरा मन भी यहाँ ब्लू वर्ड सा मचल जाता है।
बहुत ही मस्ती में सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया कविता है, बहुत ही मौज आएगी आपको। और तेरी सूरत के इस्कॉन मंदिर को देखकर मेरा मन भी यहाँ ब्लू वर्ड सा मचल जाता है। और चहकती हो तुम माल रोड की शाम सी, चहकती हो तुम माल रोड की शाम सी, मेरा प्यार यहाँ कबाड़ी मार्केट हुआ जाता है, मेरा प्यार यहाँ कबाड़ी मार्केट हुआ जाता है। और तेरी पतली कमर है जैसे गलियां चमनगंज की, तेरी पतली कमर है जैसे गलियां चमनगंज की, और उस पर मेरा दिल अफीम कोठी के जाम सा रुक जाता है। तेरी पतली कमर है जैसे गलियां चमनगंज की, उस पर मेरा दिल अफीम कोठी के जाम सा रुक जाता है। बदन है खूबसूरत तुम्हारा, मौज से सुनिएगा, बहुत मौज से मस्ती में सुनिएगा, एकदम मस्ती में सुन के शेयर कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कि तेरी पतली कमर है जैसे गलियां चमनगंज की, उस पर मेरा दिल अफीम कोठी के जाम सा रुक जाता है। बदन है खूबसूरत तुम्हारा फूल बाग सा, बदन है तुम्हारा खूबसूरत फूल बाग सा, और ये आशिक नवस्ता की धूल में नहाया जाता है। बदन है खूबसूरत तुम्हारा फूल बाग सा, और ये आशिक नवस्ता की धूल में नहाया जाता है। और नहीं खुलती सोमवार को जब घूमती तेरी, नहीं खुलती सोमवार को जब घूमती तेरी, गुस्से से मन मेरा बर्रा हुआ जाता है। हर शाम जब होता है दर्शन तेरा, हर शाम जब होता है दर्शन तेरा, उस मन मेरा 80 फीट रोड जितना मचल जाता है। हर शाम जब होता है दर्शन तेरा, कि मन मेरा 80 फीट रोड जितना मचल जाता है। और जब देख लेता है तेरा बाप कर्नलगंज मुझे, जब देख लेता है तेरा बाप कर्नलगंज मुझे। मस्ती में सुनिएगा, ये पंक्ति विशेष उन छिछोरों के लिए है जो छिछोरे लड़कियों के बाप से जो है डरते हैं, और डर के मारे चूहों की तरह बिल में छुप जाते हैं। कि और जब देख लेता है तेरा बाप कर्नलगंज मुझे, लाठी से उसकी मेरा कल्याणपुर हुआ जाता है। और जब देख लेता है तेरा बाप कर्नलगंज मुझे, लाठी से उसकी मेरा कल्याणपुर हुआ जाता है। अब कैसे कहूँ मैं तुझसे, अब कैसे कहूँ मैं तुझसे, तुझ पे मुझे आशिकाना कानपुर ही नज़र आता है, तुझ पे मुझे आशिकाना कानपुर ही नज़र आता है, तुझ पे मुझे आशिकाना कानपुर। तुझमें मुझे आशिकाना कानपुर ही नजर आता है। शब्दों के माध्यम से कानपुर की एक एक गलियों से आपने सभी को, हम सभी को परिचित करवाया। बहुत ही शानदार रचना आपने पढ़ी, बहुत ही अपने शब्दों से हमेशा ही आप गुदगुदाते हैं, हंसाते हैं, रिझाते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार रचना के लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। इसी के साथ मैं आज का ये कवि सम्मेलन यहीं पर समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए MTV के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।